आईसीसी की टीम में संजू सैमसन और साहिबजादा फरहान ओपनर से, जबकि मेरी टीम में जोस बटलर और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। ये क्या कहानी है? आईसीसी टी20 टीम ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी ने जारी कर दी, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं। वो आपके सामने रखूंगा और फिर मैं अपनी टीम आपके सामने रखूंगा, लेकिन मेरी टीम थोड़ी हटके है, उसमें फेल्ड खिलाड़ी शामिल है, यानी मैंने फेल्ड 11 बनाई है। थोड़ी सी फन एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा शुगल मजाक करेंगे आप लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी टीम बताइएगा और इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ के गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने सुलह कर लिया है। सुलह बनता भी था, क्योंकि मौका ही ऐसा है। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने सर सजाया है। और एक और चीज आपके सामने जो रखनी है इस वीडियो में, वो रखनी है कि गौतम गंभीर ने दबे अल्फाजों में विराट कोहली और रोहित शर्मा को टारगेट किया है। वो क्या कहानी है, वो क्या गुत्थी है, उसको भी सुलझाएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे थोड़ी सी भारतीय टीम की। आई मीन टीम इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो चुकी है। वो खिताब की मैं बात करता हूं जो कभी ऑस्ट्रेलिया के सर सजता था, जो ताज अब भारतीय टीम के सीने पर वो तमगा मौजूद है। आईसीसी ट्रॉफीज की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 10 ट्रॉफीज जीती हैं, जबकि भारतीय टीम ने अकेले 7 ट्रॉफीज जीती हैं। और एक वो शेयर ट्रॉफी अगर शामिल कर दी जाए 2002-3 की वो जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने शेयर की थी ट्रॉफी, उसको मिलाकर 8 ट्रॉफीज। तो क्या ये 10 ट्रॉफीज भारतीय टीम कर पाएगी? और फिर वो जो डोमिनेंस होती थी ऑजीज की यानी ऑस्ट्रेलिया की, क्या उस पर भारतीय टीम पकड़ बना पाएगी? क्रिकेट का असली सुल्तान आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। सच्चाई है, अब सच को मानना पड़ता है। पाकिस्तान में हूं, भारत में हूं, दुनिया के किसी भी कोने में हूं, सच सच होता है, चाहे कड़वा हो या मीठा हो। सबसे पहले टीम्स आपको बताता हूं। आईसीसी की टीम से आगाज करते हैं कि आईसीसी ने कौन से खिलाड़ी रखे हैं। उसमें ओपनिंग करेंगे अगर देखा जाए तो संजू सैमसन और साहिबजादा फरहान। संजू सैमसन ने जिस तरह आखिरी 3 बारियां खेली, आप वेस्टइंडीज के खिलाफ उस नॉकआउट मुकाबले में वो शानदार 97 देख लें। फिर उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जो पिटाई की थी, और फिर फाइनल में उन मुश्किल कंडीशंस में जहां पर प्रेशर था आप पर बहुत ज्यादा, लोग आपके बारे में बात कर रहे थे कि भाई संजू सैमसन रन बनाते पर सही मौके पर नहीं बनाते। इस बार ये तीनों बारियां उस मौके पर आई जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। टीम इंडिया का एमवीपी मिस्टर स्पेशल साबित हुए संजू सैमसन। और फिर वो चेठा संजू सैमसन ने कहा भी था आपको कि मैं अपना काम कर रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं। जिस दिन बंदे का मौका आया ना, तो फिर पूरी दुनिया ने देखा दैट संजू सैमसन फॉर यू। फिर साहिबजादा फरहान, सबसे ज्यादा रन टी20 वर्ल्ड कप में 2-2 सेंचुरियां किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाई, तो उनकी सिलेक्शन भी जस्टिफाइड है। फिर ईशान किशन, मुझे लगता है ईशान किशन इज द अनसंग हीरो ऑफ टीम इंडिया, क्योंकि 250 के करीब आप रन बनाते हो और फिर जब उस नंबर पर खेलते हैं जो आपका रेगुलर नंबर नहीं है, कभी आप नंबर 3 पे आते हैं, कभी आप ओपनिंग करते हैं। मतलब बीच में टूर्नामेंट में आपको कहा जाए कि आप ओपनिंग कर रहे हो, फिर आपको कहा जाए नहीं 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 आप नीचे खेल रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ वो मुश्किल मुकाबला, मुश्किल कंडीशंस में, मुश्किल पिच पर, वो इतनी बड़ी गेंदबाजी के खिलाफ आपने जिस तरह की बल्लेबाजी की, और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लें, इंग्लैंड के खिलाफ देख लें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख लें, हर मुकाबले में 180, 190, 200 के स्ट्राइक रेट तक पर जाकर इस खिलाड़ी ने खूब पिटाई की है। और वो जो परफॉर्मेंस दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, बहुत दरवाजा खटखटाया था। शुभमन गिल को ड्रॉप करके ईशान किशन को रखा गया था, और बंदे ने कहा कि ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं है, इस बार ऊंची दुकान है और पकवान भी लाजवाब है। फिर एडन मार्करम द कैप्टन, मुझे लगता है जस्टिफाइड है, क्योंकि भले ही आपकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, पर जिस तरह टीम को लीड किया एज अ कैप्टन, और जिस तरह वो रन बनाए, खासतौर पर जो आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मुकाबला खेला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और फिर जब आप एक इंटेंट की, एक अप्रोच की, उस गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, तो एडन मार्करम इज अ मॉडर्न डे जायंट। फिर हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, दोनों खिलाड़ियों में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या 228 रन बनाते हैं और 9 विकेटें लेते हैं। और मुश्किल जब सूरत-ए-हाल होती है, जब मुकाबला फंसा होता है, यूं हैंगिंग इन बैलेंस होता है, वहां पर आते हैं 20-30 रन बनाते हैं 200 के स्ट्राइक रेट से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गेंदबाजी में भी बिल्कुल यही सीन, जब मुकाबला हैंगिंग इन बैलेंस होता, आते विकेट चटकाते। और फील्डिंग में हार्दिक पांड्या, अक्खी मुंबई में, अक्खी कंट्री में, अक्खी दुनिया में, इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। विल जैक्स ने, उनका ओपनर भी जो नंबर था वो बतौर ओपनर ही था या नंबर 3 पर था, टॉप ऑर्डर में खेलते थे, 6ठे नंबर पर खिलाया पूरे टूर्नामेंट में, पर 170-80 के स्ट्राइक रेट से जो मुकाबले जितवाए। और फिर गेंदबाजी में एक क्या कहते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस एक चीज सामने उभर कर सामने आए, तो दैट वाज फैंटास्टिक। जसप्रीत बुमराह, बात करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं है, तो उनका इस टीम में होना था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जब मुकाबला आपके हाथ से जा रहा था, 16वें ओवर में आते हैं 6 रन खर्चते हैं, 18वें ओवर में आते हैं वहां सिर्फ 8 रन करते हैं। दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। आदिल रशीद और लुंगीसानी एनगीडी और मुजा रबानी ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की है, तो टीम एकदम डिजर्विंग है। 12वें नंबर पर
शैडले वान को रखा है, जिनका यूएसए से ताल्लुक है, जो शुरू पर मुकाबले खेले थे भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 3-3 विकेटें चटकाई थी। तो एक अच्छी चीज के एसोसिएट टीम का एक खिलाड़ी भी इस प्लेइंग 11 में शामिल है। अब उस टीम की बात करते हैं जिसका सबको है इंतजार। सुनिए सुनिए सुनिए, साइम अयूब ओपनिंग करेंगे क्योंकि डिजास्टर टूर्नामेंट रहा है उनका, और जिस तरह की उन्होंने ओपनिंग की, किसी एक मुकाबले में भी पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट दे नहीं पाए। उनके साथ साथ जोस बटलर, कितनी उम्मीदें थे इस खिलाड़ी की कि टी20 क्रिकेट में शायद इस वक्त दुनिया का जो नंबर 1 बैटर है वो अभिषेक शर्मा है। यार वो तो सच्चाई है, लेकिन वो भी इस टीम में शामिल है। कहां बताता हूं मैं आपको। जोस बटलर की बात करूंगा, क्या आप नंबर 1 खिलाड़ी की उस लिस्ट की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा, जोस बटलर, फिल साल्ट, इन्हीं खिलाड़ियों का नाम आता है। लेकिन इस बार फील्ड 11 में जोस बटलर, और अगर वो थोड़ा सा भी कामकाज कर जाते इस टूर्नामेंट में तो इंग्लैंड को पकड़ना बहुत मुश्किल होता। फिर फिल साल्ट नंबर 3 पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह का उनका कदकाठ था पिछले 1.5-2 साल में, नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग्स पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, और रन्स भी बहुत बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जो पिटाई की थी वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। बाइलैटरल में अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका को पीटा था, लेकिन जब आप बड़े मंच पर आए तो सरपंच नहीं बन पाए। फिर बाबर आजम, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड नंबर 4 पर आपने बाबर आजम को खिलाया, बट एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू अडॉप्ट द सिचुएशन, और रन्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप रन्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप पर ट्रोल होगी। हमारा लड़का है, सबसे ज्यादा हम ही को प्यारा है, पर जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म बनता है। उनकी भी कारकर्दगी बहुत बुरी रही, और स्पिन के खिलाफ तो अपने पीक डेज में फंसते थे। इन दिनों बुरे दिन थे, तो टीम में उनका जस्टिफाइड है। सलमान अली आगा नंबर 3 पर खेले थे, मैंने इनको नंबर 4 पर 5 पर रखा है, लेकिन इसलिए रखा है क्योंकि ये फिनिशर का रोल भी निभाते रहे हैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान टीम के लिए। अभी भी वनडे क्रिकेट में बतौर फिनिशर ही एंड तक इनिंग लेकर जाते हो। टी20 में भी चौथे नंबर पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो 10वें 12वें ओवर के बाद ही बल्लेबाजी आती थी। तो फिर आगा साहब भी तो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ एक 38 रन की इनिंग। उसके अलावा जो रन बनाए टूर्नामेंट में वो बहुत सुस्त रफ्तार से बनाए। स्ट्राइक रेट के लिए आप नंबर 3 पर बाबर को नीचे करके आए थे, पर कुछ नहीं कर पाए। फिर मोहम्मद नवाज और सूर्य कुमार यादव की पहले बात करते। टीम टूर्नामेंट जीती, सूर्य कुमार यादव ने 226 रन भी बनाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव इस लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं, क्योंकि यूएसए के खिलाफ अगर आप उस इनिंग को हटा देते तो स्काई बल्ले के साथ कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि हर बार जब बल्लेबाजी के लिए आए मौका था, ठीक है, शायद यहां पर वो एलिमेंट आ जाए कि स्काई के खेलने का तरीका ऐसा था कि टीम के लिए खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, उस चक्कर में आउट हुए। बट एट द एंड जो चीज मैटर करती है वो परफॉर्मेंस मैटर करती है। परफॉर्मेंस नहीं है। जोफ्रा आर्चर, शाहीन शाह अफरीदी, कगिसो रबादा और केशव महाराज, इतने बड़े नाम गेंदबाजी में जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि इस टूर्नामेंट में डोमिनेट करेंगे, पर कुछ नहीं कर पाए। खासतौर पर केशव महाराज की अगर बात की जाए, स्पिन के लिए यहां कंडीशंस बेहतर थी, पर आप डिलीवर नहीं कर पाए। सेम इज द केस फॉर मोहम्मद नवाज, वो भी स्पिन की इन कंडीशंस में फायदा नहीं उठा पाए, ना बल्ले के साथ कुछ कर पाए। हालांकि सबसे ज्यादा मौका मोहम्मद नवाज को गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में मिला, पर कुछ नहीं कर पाए। शाहीन शाह अफरीदी, कगिसो रबादा, पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन टीम को तने तनहा मैचेस जिता नहीं पाए, इसलिए वो मेरी इस टीम में मौजूद हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर हम चाहते तो 160-70 वाली टीम क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन हमने हाई रिस्क क्रिकेट को सेलिब्रेट किया। और जो उन्होंने कहा कि पास्ट में हमने पर्सनल माइलस्टोन्स को, मुझे ऐसा लगा कि विराट कोहली शायद रोहित शर्मा की तरफ टारगेट कर रहे हैं कि भाई इतने मैचेस खेल लिए, इतने 100 बना लिए, इतने रन बना लिए, पर ट्रॉफीज नहीं जीते थे। लेकिन गंभीर साहब, 2024 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी विराट कोहली ने तने तनहा आपको जितवाई, और 2014 का वर्ल्ड कप विराट कोहली अकेले आपको फाइनल में लेके जाते हैं। 2026 का वर्ल्ड कप विराट कोहली अकेले आपको फाइनल में लेकर जाते हैं। 19 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली एकदम अकेले भारतीय बल्लेबाजी को लीड करते हुए सेमीफाइनल तक लेकर जाते। वो शायद फाइनल में रोहित जल्दी आउट हो जाते थे, विराट तो वहां पर भी रन बनाते थे। 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, अकेले विराट कोहली ने 750 से ऊपर रन बनाए, 4-4 सेंचुरियां शामिल थी, फाइनल में भी 50 किया। टीम जीत नहीं पाई, वो अलग बात है। पर 2024 का वर्ल्ड कप में विराट कोहली फाइनल में 32 पे 4, 3 खिलाड़ी आपके आउट थे, वहां से विराट द रन मशीन कोहली ने अपना अवतार दिखाया था। गौतम गंभीर के साथ सुलह की, क्योंकि भारतीय टीम ने टाइटल जीता। टाइटल जीतना बनता था, 11 के 11 मैच विनर्स थे। बाकी टीमें 1-2 खिलाड़ियों पर देख रही थी कि भाई वो परफॉर्म करते। हर टीम में यही था कि 2 से 3 खिलाड़ी सुपरस्टार्स थे जो परफॉर्म करते तो आप मैच जीतते। लेकिन इसमें अभिषेक शर्मा से लेकर संजू सैमसन से लेकर ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मतलब क्लच प्लेयर तो वो भी हैं। यूएसए के खिलाफ मैच जितवाया था, फील्ड 11 में मैंने भी उनको रखा है। और फिर एंड पर आप देख लें ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती, जिस मर्जी खिलाड़ी को देख लें, लड़कों ने परफॉर्म किया। 11 मैच विनर्स थे, डिजर्विंग टीम थी, ये सच्चाई है।